जांच पत्र 7, इसमें है खाली स्थानों की पूर्ति करें। इसमें जो खाली स्थान दिया गया है इसको हमें भरना है। प्रश्न 1 का क नंबर, क में 3/20 बराबर खाली जगह दिया गया और प्रतिशत 3/20 को प्रतिशत में बदलना है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। 3/20 यह भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब काट लेंगे, 20 पंच हो जाएगा 100, 3 गुना 5 करेंगे तो जगह 15%। ये 15 को हम इसमें भर लेंगे। अब है ख नंबर में 10% को भिन्न में बदल करके इसमें लिखना है। 10% है, इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 इसमें गुना करेंगे। प्रतिशत जब हटेगा तो इसमें 10 में गुना हो जाएगा, 1/100 से गुना हो जाएगा। ये 0 से ये कट जाएगा तो यह हो जाएगा 1/10। तो 10% बराबर हो जाएगा 1/10। 1/10 को हम इसमें भरेंगे। अब है ग नंबर में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर का खाली जगह और प्रतिशत दिया गया। मतलब 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितना प्रतिशत होगा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से 1 सेंटीमीटर बट्टा 1 मीटर, इसको बदलना है प्रतिशत में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो यहाँ पर जगह 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर तो होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर की जगह हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ये हो गया भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट जाएगा, ये 100 और 100 कट जाएगा, तो इसमें बच जाएगा सिर्फ 1। तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 1% हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1। अब है घ नंबर में 1 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम का 10% है। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, 1 ग्राम बट्टा 1 किलोग्राम। 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। यहाँ पर जगह 1000 ग्राम, किलोग्राम को ग्राम में बदल लेंगे। ये हो गया भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। ये ग्राम और ग्राम कट जाएगा, 2 को 0 से यहाँ पर 2 को 0 कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/10। 1 में जब 10 से भाग देंगे तो ये जगह भाग देगा 0.1, ये जगह 0.1%। इसको हम इसमें बढ़ेंगे। अब अंगा में यदि क्रय मूल्य 50 रुपया, विक्रय मूल्य 56 रुपया हो तो लाभ बराबर 10 रुपया होगा। तो क्रय मूल्य दिया, यहाँ पर लिख लेंगे क्रय मूल्य है इसमें 50 रुपया और विक्रय मूल्य है 56 रुपया। यहाँ पर लिख लेंगे कि विक्रय मूल्य दिया हुआ 56 रुपया। लाभ पूछ रहा है तो लाभ बराबर शुद्ध होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटाएंगे। विक्रय मूल्य 56 रुपया घटा क्रय मूल्य है 50 रुपया। 56 रुपया से 50 रुपया घटाएंगे तो घटा करके 6 रुपया, तो इसमें लाभ हो जाएगा 6 रुपया। तो इसको हम इसमें भरेंगे। अगर प्रश्न 4 में है, यदि विक्रय मूल्य 1200 रुपया, हानि 300 रुपया हो, 300 रुपया तो क्रय मूल्य 10 रुपया होगा। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य लिख लेंगे हम, विक्रय मूल्य है 1200 रुपया और हानि है यहाँ पर 300 रुपया। तो क्रय मूल्य बराबर कितना रुपया। तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र लिखेंगे, क्रय मूल्य बराबर सूत्र हो जाएगा विक्रय मूल्य जोड़ हानि हो जाएगा। जब हानि रहता है तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो विक्रय मूल्य की जगह पर लिखेंगे 1200 रुपया जोड़ हानि की जगह पर लिखेंगे 300 रुपया। इसको जोड़ लेंगे तो जगह जोड़ करके 1500 रुपया। इसमें इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 1500 रुपया। प्रश्न 6 में क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर डैश होता है। तो क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य। यहाँ पर हम लिखेंगे विक्रय
मूल। तो इसमें जगह ये सूत्र है, क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर था विक्रय मूल्य। अब जौ नंबर 500 रुपया मूलधन का 2 वर्ष में 600 रुपया मिश्रधन होता है, तब ब्याज 10 रुपया होगा। तो मूलधन दिया हुआ है, यहाँ पर हम लिख लेंगे मूलधन बराबर 500 रुपया और समय दिया है यहाँ पर 2 वर्ष और 600 रुपया मिश्रधन। यहाँ पर हम लिखेंगे मिश्रधन बराबर है 600 रुपया। 600 मिश्रधन होता है, तब ब्याज 10 रुपया होती है। यहाँ पर ब्याज बराबर सूत्र हो जाएगा, ब्याज बराबर सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। यहाँ पर हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन है 600 रुपया, इसमें से मूलधन घटे, मूलधन है यहाँ पर 500 रुपया। 600 रुपया में से 500 रुपया जो घटेंगे तो यहाँ पर घटा हो जाएगा 100 रुपया। तो ब्याज हो जाएगा इसमें 100 रुपया। इस तरह से प्रश्न जो को बनाएंगे। अगर प्रश्न जो नंबर में मूलधन प्लस ब्याज बराबर डैश होता है, तो मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन होता है। तो इसमें हम भरेंगे मिश्रधन। ये सूत्र है, मूलधन प्लस ब्याज बराबर सूत्र होता है मिश्रधन। तो इस मिश्रधन को इसमें हम भरेंगे। वह कह रहा है कि प्रश्नों के उत्तर दे। 2 का क नंबर में है 50 रुपया का 10% कितना होगा। प्रश्न 2 का क में 50 रुपया का 10% कितना होगा। यहाँ पर लिखेंगे 50 रुपया का 10% पूछ रहा है, इस तरह से। यहाँ पे यह जगह 50 रुपया का मतलब जगह गुना, यहाँ पे 10%। ये जगह 50 रुपया गुना 10 में से प्रतिशत हटेगा तो 10 में गुना हो जाएगा 1/180। प्रतिशत हटता है तो उसमें हम 1/180 या तो गुना करते हैं या नहीं 100 से भाग करते हैं। ये शून्य से ये कट जाएगा, फिर ये शून्य से ये कट जाएगा। अब बच गया 5 और सिर्फ 1 बचा, तो 5 गुना 1 करेंगे इधर जगह 5 रुपया। तो 50 रुपया का 10% 5 रुपया होगा। ख में किस संख्या का 20% 45 था। मान लेंगे माना की संख्या x, माना की संख्या x है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न से x का 20% का रहा है 45, बराबर हो जाएगा 45। यहाँ पर हो जाएगा x का मतलब गुना 20 में से प्रतिशत हटेगा तो 20 में गुना हो जाएगा 1/180 बराबर 45। 20 5 हो जाएगा 100। यहाँ पर जगह x/5 बराबर 45। इसके हर में कुछ तो एक है, क्रॉस गुना x गुना 1 करने हो जाएगा x बराबर अब इधर से करेंगे गुना तो 5 गुना 45, तो 45 गुना 5 इस तरह से लिख लेंगे। इसको गुना कर लेते, x बराबर 45 5 हो जाएगा 225। तो x का मान निकल के आ जाएगा 225। यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः संख्या बराबर 225 होगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से हम ख को हल कर लेंगे।